झारखंड की लाखों महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ चुकी है। मैया सम्मान योजना की 12वीं किस्तों का लाभ तो आप ले चुकी है, लेकिन अब सबकी नज़र 13वीं किस्त पर टिकी है। सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा है कि ये किस्त कब आएगी, कितना पैसा मिलेगा और किन महिलाओं को इस बार किस्त से बाहर किया जा सकता है। जी हाँ, महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी है। 12वां किस्त का अगर आप लाभ ले चुके हैं तो 13वां किस्त का सबका इंतज़ार है कि कब मिलेगा। अगर आप भी इस योजना से जुड़ी महिला है तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि मैं बताने वाला हूँ 13वीं किस्त की संभावित तारीख, राशि, पात्रता की पूरी लिस्ट और साथ ही किस्त का स्टेटस कैसे चेक करने का तरीका। तो वीडियो को पूरा देखिए, वरना अधूरी जानकारी के चलते आपका पैसा फंस सकता है। झारखंड सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए मैया सम्मान योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 18,000 तक की आर्थिक सहायता सीधे उनके खाते में डीबीडी के जरिए दी जाती है। पिछले एक साल में लाखों महिलाएं इस योजना से जुड़ चुकी है और 12वीं किस्त का लाभ भी पा चुकी है। अब 13वीं किस्त पर सबकी नज़र है। अब सवाल उठ रहा है कि 13वीं किस्त आखिर कब आएगी। जी हाँ, सभी महिलाओं के मन में एक ही सवाल है कि 13वीं किस्त कब मिलेगा। अभी तक सरकार ने कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है, लेकिन सोशल मीडिया और चर्चाओं के मुताबिक सितंबर महीने के पहले हफ्ते यानी 5 से 10 तारीख के बीच ये किस्त जारी हो सकती है। जी हाँ, अभी तक सरकार ने कोई ऑफिशियल डेट जारी नहीं किया है, लेकिन जो सोशल मीडिया और चर्चाओं के मुताबिक सितंबर के 5 से 10 तारीख के बीच किस्त जारी हो सकता है, ऐसा संभावना ज़्यादा बनता है। जैसे ही सरकार नोटिस जारी करेगा, इसकी आधिकारिक जानकारी पोर्टल पर डाल दी जाएगी। इस बार कितनी राशि मिलेगी? आमतौर पर हर महीने महिलाओं को 18,000 मिलते हैं, लेकिन इस बार 13वीं किस्त थोड़ी खास मानी जा रही है। जी हाँ, इस बार 13वीं किस्त बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि जिन महिलाओं को पिछली किस्त किसी कारण से नहीं मिली थी, उनका बकाया भी इस किस्त के साथ दिया जा रहा है। बहुत सी महिलाएं जिन महिलाओं को 12वीं किस्त नहीं मिला था, इसलिए उनको 12वीं किस्त और आने वाला 13वीं किस्त दोनों एक साथ दिया जा रहा है। यानी कि आपको 18,000 के साथ-साथ पिछली छूटी हुई किस्त का पैसा भी एक साथ मिल सकता है। ये महिलाओं के लिए बहुत बड़ी राहत साबित होने वाली है। किसको मिलेगा पूरा 5,000 रुपये? जिन लाभुक महिलाओं को जुलाई का पैसा अभी तक नहीं मिला, उनके खाते में इस बार जुलाई प्लस अगस्त दोनों किस्तें एक साथ आएगी। बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिन महिलाओं को जुलाई का पैसा नहीं मिला था, इसलिए उन महिलाओं को 2 किस्त एक साथ दिया जाएगा। जुलाई का और आने वाले अगस्त का कुल 5,000 रुपया दिया जाएगा। ये केवल उन्हें ही मिलेगा जिनका ई केवाईसी पूरा हुआ है, बैंक खाता आधार से लिंक है, डीवीडी एक्टिव है। उन्हीं महिलाओं को 5,000 रुपया मिलेगा। क्यों अटका कुछ महिलाओं का पैसा? सबसे बड़ा सवाल, कुछ महिलाओं का पैसा क्यों अटका? सरकार ने पाया कि बहुत सी महिलाओं ने अभी तक ई केवाईसी नहीं कराया। राशन कार्ड और आधार कार्ड में गलती की वजह से भी राशि अटक गई, होल्ड पर चला गया है पैसा। सरकार ने साफ कहा है कि जिनका केवाईसी अधूरा है, उनका पैसा होल्ड कर दिया जाएगा। जी हाँ, बहुत महिलाओं के मन में ये सवाल चल रहा था कि पैसा क्यों नहीं मिल रहा है। तो अगर आपने ई केवाईसी नहीं करवाया है तो तुरंत करवा लीजिए, बहुत ही ज़रूरी है। राशन कार्ड और आधार कार्ड में अगर कुछ भी गलती होता है तो आपका नाम कट जाएगा। अगर आपका राशन कार्ड में उम्र 50 साल पार हो गया है और आधार कार्ड में आपका उम्र 45 साल हुआ है, लेकिन जो सिस्टम है वो यही समझ रहा है कि राशन कार्ड में आपका 50 साल उम्र पार हो गया है और मैया सम्मान योजना में राशन कार्ड का बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है, इसलिए आपका नाम काट दिया जा रहा है। सिस्टम समझ रहा है कि आपका 50 साल पार हो गया है। और अगर अभी तक आपने केवाईसी नहीं करवाया है तो तुरंत करवा लीजिए। जिसका केवाईसी अधूरा है, उनका पैसा होल्ड कर दिया जाएगा। होल्ड लिस्ट की सच्चाई, लाखों महिला का नाम होल्ड लिस्ट में है। होल्ड लिस्ट अस्थायी रोक, परमानेंट हटाना नहीं। अगर आप सुधार कर लेते हैं, डीवीडी चालू, नाम ठीक, आधार लिंक आदि को अपने नाम पेमेंट लिस्ट में वापस
जी हाँ, लाखों ऐसी महिला है जिन महिलाओं का नाम होल्ड लिस्ट में चला गया है और ये परमानेंट नहीं रहेगा, बल्कि आप इसे हटा सकते हो, यानी सुधार करके डीबीडी चालू कर लीजिए, नाम ठीक करवाइए, आधार लिंक करवा लीजिए। उसके बाद आपका पेमेंट लिस्ट में नाम फिर से वापस आ जाएगा। लेकिन जिनका उम्र 50 साल हो गया है या आवेदन रिजेक्ट हुआ है, उन्हें अब पैसा नहीं मिलेगा। अगर आपका उम्र 50 साल पार हो गया है और आवेदन रिजेक्ट हो गया है, तो आपको अब पैसा नहीं मिलने वाला है। पात्रता की शर्त। लेकिन याद रहे, हर महिला को ये किस्त नहीं मिलेगी, इसके लिए कुछ शर्त है। जी हाँ, सभी को नहीं मिलने वाले हैं। महिला पिछले 1 साल से लगातार इस योजना का लाभ ले रही हो। महिला या उसके परिवार के नाम पर कोई बड़ी जमीन या संपत्ति ना हो। परिवार की कोई बड़ी इनकम का सोर्स ना हो। महिला किसी और सरकारी पेंशन का लाभ ना ले रही हो। बैंक अकाउंट, डीवीडी और केवाईसी से लिंक होना जरूरी है। अगर ये नहीं होता है तो पैसा बंद। अगर ये शर्त पूरी नहीं होती है तो 13वीं किस्त आपके खाते में नहीं आएगी। जी हाँ, आप सरकार सबको पैसा नहीं दे रहा है, बहुत ही जांच करके पैसा दे रहा है। योजना की मुख्य विशेषताएं। कुछ खास बातें जो इस योजना को अलग बनाती है। अब तक लगभग 70 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़ चुकी है। हर महीने पैसा सीधे खाते में ट्रांसफर होता है। किसी को कहीं भागदौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ती। महिला इस पैसे से घर का मानसिक खर्च और बच्चों की पढ़ाई लिखाई जैसी जरूरी जरूरतें आसान से पूरी कर पाती है। किस्त का स्टेटस कैसे चेक करें? अब सबसे जरूरी सवाल, अपनी 13वीं किस्त का स्टेटस कैसे चेक करें? इसके लिए आपको ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहले योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं। वहाँ लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करें। अब अपनी जानकारी भरकर लॉगिन करें। वहाँ पर आपको इंस्टॉलमेंट स्टेटस का ऑप्शन दिखेगा। उस पर क्लिक करके अपना नाम और अकाउंट की जानकारी दीजिए। कैप्चा भरें और सबमिट पर क्लिक करें। अब आपके सामने पूरी जानकारी आ जाएगी कि आपकी 13वीं किस्त आई है या अभी प्रोसेस में है। कुछ सवाल जो अक्सर महिलाएं पूछती है। एक साथ कितनी किस्त मिल सकती है? एक साथ अधिकतम 3 किस्तों तक का पैसा मिल सकता है। योजना का सबसे बड़ा फायदा क्या है? महिलाएं इस पैसे से अपने मानसिक खर्च और बच्चों की पढ़ाई आसानी से पूरा कर सकती है। क्या योजना की कोई अंतिम तारीख है? नहीं, ये योजना लगातार चल रही है और आने वाले समय में और भी महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। तो बहनों, अब आप समझ गई होगी कि मैया सम्मान योजना की 13वीं किस्त कब आ सकती है, कितना पैसा मिलेगा और कौन कौन सी महिला इसका लाभ ले पाएगी। अगर आप भी इस योजना से जुड़ी महिला है तो कमेंट में लिखिए आपको अब तक की कितनी किस्त मिली है। वीडियो को अपने गांव-गांव की महिलाओं को शेयर कीजिए, ताकि हर किसी तक सही जानकारी पहुंच सके। और हाँ, अगर आप अभी तक अपने चैनल ऐसे न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको हर सरकारी योजना की सबसे तेज और सबसे सही जानकारी मिलेगी। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।